नमस्कार दोस्तों। प्रकृति खुद को संतुलित करती है। अगर बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति ने निरंतर मृत्यु को और जन्म को संतुलित रखा है। 10 आदमी पैदा होते थे बुद्ध के जमाने में, तो 7 या 8 आदमी उनमें जन्म के बाद ही मर जाते थे। दुनिया की आबादी कभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि भोजन की कमी पड़ जाए, स्थान की कमी पड़ जाए। फिर विज्ञान और आदमी की निरंतर खोज ने और मनुष्य की मृत्यु से लड़ाई लेने ने वह स्थिति पैदा कर दी कि आज 10 बच्चे पैदा होते हैं सुसंस्कृत सभ्य मुल्क में, तो मुश्किल से एक बच्चा मर पाता है। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। उम्र भी लंबी हुई है। आज भी कई देशों में 150 वर्ष की उम्र के भी कई लोग हैं। औसत उम्र 80-82 वर्ष तक कुछ मुल्कों में पहुंच गई है। स्वाभाविक परिणाम जो होना था वह यह हुआ कि जन्म की दर तो पुरानी रही, मृत्यु की दर हमने कम कर दी। अकाल होते थे, अकाल बंद कर दिए। महामारियां आती थी, प्लेग होता था, मलेरिया होता था, हैजा होता था, वे हमने कम कर दिए। हमने मृत्यु के बहुत से द्वार रोक दिए और जन्म के सब द्वार खुले छोड़ दिए। मृत्यु और जन्म के बीच में जो संतुलन था वह विनष्ट हो गया। 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिरा। 1 लाख आदमी एटम बम से मरे। उस समय लोगों को लगा कि बहुत बड़ा खतरा है, अगर एटम बम बनता चला गया तो सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। लेकिन आज जो लोग समझते हैं वे यह कहते हैं कि दुनिया के नष्ट होने की संभावना एटम बम से बहुत कम है। दुनिया के नष्ट होने की संभावना, लोगों के मरने की, नष्ट होने की जो नई संभावना है वह है लोग के पैदा होने से। एक एटम बम गिराकर हिरोशिमा में 1 लाख आदमी हमने मारे, लेकिन हम प्रतिदिन 1.5 लाख आदमी सारी दुनिया में बढ़ा देते हैं। एक हिरोशिमा, 1.5 हिरोशिमा हम रोज पैदा कर लेते हैं। 1.5 लाख आदमी प्रतिदिन बढ़ जाता है। इसका डर है कि अगर इसी तरह संख्या बढ़ती चली गई तो इस सदी के पूरे होते होते कोहनी हिलाने तक के लिए जगह नहीं बचेगी इस पृथ्वी पर। तब सभाएं करने की जरूरत ना होगी, क्योंकि हम 24 घंटे सभाओं में ही होंगे। आज भी अगर आप बड़े शहरों में देखें, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, तो 24 घंटे कोहनी हिलाने की फुर्सत नहीं है, सुविधा नहीं है, अवकाश नहीं है। ऐसी स्थिति सारी पृथ्वी की हो जानी सुनिश्चित है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी चिंता जो मनुष्य जाति के हित के संबंध में सोचते हैं, उन लोगों के समक्ष एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है। यह जो जनसंख्या का विस्फोट है, यह है। हमने मृत्यु को रोक दिया और जन्म को अगर हमने पुराने रास्ते पर चलने दिया तो बहुत डर है कि पृथ्वी हमारी संख्या से ही डूब जाए और नष्ट हो जाए। हम इतने ज्यादा हो जाएं कि जीना असंभव हो जाए। इसलिए जो विचारशील हैं वे कहेंगे कि जिस भांति हमने मृत्यु को रोका है उसी भांति हम जन्म को भी रोकें। और जन्म को रोकना बहुत हितकर हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत दिशाओं से। पहली बात तो यह ध्यान में रख लेनी है कि जीवन एक अवकाश चाहता है। जंगल में एक जानवर है, मीलों के घेरे में घूमता है, दौड़ता है। उसे कटघरे में बंद कर दें तो उसका विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है। बंदर हैं, मीलों की यात्रा करते रहते हैं। 50 बंदरों को एक मकान में बंद कर दें और उनका पागल होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक बंदर को एक लिविंग स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए खुली जहां वह जी सके। वही जो लिविंग स्पेस है वह बड़े शहरों में खो सी गई है, जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, दिल्ली। यहां लिविंग स्पेस खो चुकी है। छोटे छोटे कटघरों में आदमी बंद है। एक एक छोटे कमरे में 10-10, 12-12, 15-15 लोग बंद हैं। अगर वे विक्षिप्त न हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर वे पागल न हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। वे पागल होंगे ही, वे नहीं हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य है। इतने कम हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य है। मनुष्य को एक खुला स्थान चाहिए जीने के लिए, लेकिन संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो खुला स्थान समाप्त हो जाएगा। हमें ख्याल नहीं है। जब आप अकेले एक कमरे में होते हैं तब आप एक मुक्ति अनुभव करते हैं। 10 लोग आकर कमरे में सिर्फ बैठ जाएं, कुछ ना करें,
आपसे बोले भी ना, आपको छुए भी ना, सिर्फ 10 लोग कमरे में बैठ जाएं, तो आपके मस्तिष्क पर एक अनजाना सा भार पड़ना शुरू हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चारों तरफ बढ़ती हुई भीड़ प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक अनजाना भार है। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं अकेले में, कोई भी रास्ते पर नहीं है, तब आप दूसरे ढंग के आदमी होते हैं। और अगर उसी रास्ते पर 2 आदमी बगल के गली से निकल कर आ जाएं, आप फौरन दूसरे आदमी हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपके भीतर कोई तनाव पैदा कर देती है। आप अपने बाथरूम में स्नान करते हैं, तब आपने ख्याल किया आप वही आदमी नहीं होते जो आप अपने बैठक घर में होते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। एक बूढ़ा भी बाथरूम में बच्चे जैसा उन्मुक्त हो जाता है। बूढ़े भी बाथरूम के आईने में बच्चों जैसी जीभें दिखाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं, नाच भी लेते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि होल है, कुंजी में छेद से कोई झांक रहा है, तो वे फिर एकदम बूढ़े हो जाएंगे। उनका बचपन खो जाएगा। फिर वे सख्त और मजबूत और बदल जाएंगे। कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हो सकें। मनुष्य की आत्मा के जो भी श्रेष्ठतम फूल हैं, वे एकांत में और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य हो, संगीत हो, परमात्मा की प्रतिध्वनि मिले, वह सब एकांत और अकेले में ही मिलती है। आज तक जगत की भीड़ भाड़ में कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सका है। भीड़ ने अब तक कोई श्रेष्ठ काम किया ही नहीं है। जो भी जगत में श्रेष्ठ जन्मा है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वे सब एकांत में और अकेले के फूल हैं। लेकिन वे सब फूल मुरझा जाएंगे, मुरझा गए हैं और मुरझा रहे हैं और मिट जाएंगे। आदमी श्रेष्ठ से रिक्त हो जाएगा, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से अनजाना दबाव डाले चली जाती है। सब तरफ आदमी है, सब तरफ आदमी है। और एक बड़े मजे की बात है, आदमी जितने बढ़ते हैं उतना व्यक्तित्व कम हो जाता है। भीड़ में कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। भीड़ में नाम मिट जाता है, आइडेंटिटी मिट जाती है। आप कोई नहीं होते, भीड़ के एक बस अंग होते हैं। इसलिए भीड़ बुरे काम कर सकती है, अकेला आदमी उतने बुरे काम नहीं कर पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि अकेले में बैठें, खुद से मिलें और ध्यान करें। जब आप खुद से अकेले में मिलेंगे, जब आप खुद को जानेंगे, जब आप खुद को पहचानेंगे, तो आपका अनुभव कुछ अलग होगा। आपके भीतर एक अद्भुत शांति फैल जाएगी, जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग होता है। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।